करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टॉक ट्रेडर्स पे। दोस्तों, नया एक एपिसोड स्टार्ट किया है जिसमें हम डेली बेसिस पे आपसे वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें बेसिकली हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे और निफ्टी के साथ साथ हमारे 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे हमें बाय या सेल की कॉल की पॉसिबिलिटी बनती है इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें आपको हमसे किस तरह की वीडियो की एक्सपेक्टेशन है। और जो नए मेहमान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो के कंटेंट पे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न है जो हमने आपको दिखाया है अभी। और अगर निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, वो उसने क्लोज किया था 14,433 रुपये पे। 14,433 का क्लोजिंग प्राइस था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि कई दिनों से हम ये अपने चार्ट पे, अपने टेलीग्राम पे और अपने सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं कि ये निफ्टी का एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। देखिए, जब भी निफ्टी इस ट्रेड पे जाता है, यहाँ इसको एक रेसिस्टेंस मिलता है और यहाँ रेसिस्टेंस लेने के बाद ये वापस ट्रेंड लेता है, नीचे आता है, जो कि फिर यहाँ पे होता है। सेम अगर यहाँ पे भी आप देखने की कोशिश कीजिए, जब इसने यहाँ पे सपोर्ट को टच किया था, मतलब जो रेसिस्टेंस यहाँ पे टच हुआ था, फिर वापस इसने डाउन ट्रेंड लिया। सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम ऐसा ही हो रहा है। तो ये एक दोनों जो रेंज आ रहा है, इस रेंज के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक ऑल्दो निफ्टी अपने रोज के हाई पे ही जा रहा है और निफ्टी ने अपना ये चार्ट बनाया है वो अपना ऊपर की लेवल की तरफ बनाया है। ये 14,500 से ऊपर मुझे दिखता भी है। बट चूंकि अगर हम लास्ट फ्राइडे का जो सेशन अगर हम देखें तो निफ्टी ने अपना एक लास्ट 4 डेज का जो हायर हाई बना था उसको उसने ब्रेक किया है। और अब मुझे जो निफ्टी यहाँ से दिखता है, निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल की तरफ दिखता है, एक डाउन ट्रेंड ले सकता है। अगर डाउन ट्रेंड होता है तो हम यहाँ पे जो अगर ट्रेड करना चाहे, निफ्टी पे ट्रेड करना चाहे, तो पहला टारगेट जो मुझे दिखता है वो 14,322 का दिखता है। दूसरा टारगेट मुझे दिखता है 14,210 का। और यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो है 14,500 का। अगर निफ्टी को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है और निफ्टी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मूव करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 14,580 का, दूसरा टारगेट होगा 14,429 का और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे 14,450 का। तो यहाँ मुझे जो एक और पॉइंट नज़र आता है दोस्तों, वो ये निफ्टी का 14,500 से लेके 14,450 इस लोकेशन पे अगर मैं बात करूँ 14,450 पे, यहाँ पे मुझे लगता है कि हम यहाँ पे एक बार निफ्टी को वेट एंड वॉच करें और हमें जो भी ट्रेंड मिलता है, निफ्टी ने लास्ट क्लोजिंग की है 14,433 की, तो मुझे लगता है 500 और 450 के बीच में अगर निफ्टी का कोई ट्रेंड आपको दिखता है तो आप यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करें। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इसके ऊपर या नीचे जहाँ भी जाता है तो आप यहाँ पे बाय या सेल की कॉल ले सकते हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी से रिलेटेड हम दूसरे और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंट्राडे के लिए मुझे लगता है सही हो सकता है। हम दूसरे स्टॉक्स पे बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो देखिए दोस्तों, ये आ रहा है हिंडाल्को का चार्ट आ रहा है। हिंडाल्को के चार्ट पर अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, हिंडाल्को को की एक यहाँ पे एक हायर हाई इन्होंने लिया था, जो कि इस डेट हमारी हो सकती है 11 दिसंबर का हो सकता है, दिसंबर के आसपास में, मतलब 9-10 दिसंबर के आसपास का है ट्रेड। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, बट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर गया। बट फाइनली अगर आप देखेंगे जो लास्ट फ्राइडे का सेशन हुआ था, यहाँ पे हिंडाल्को ने एक डाउन ट्रेंड शो की है। अब मुझे जो यहाँ दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो यहाँ पे मैं हिंडाल्को में सेल की पॉसिबिलिटी बनती है। मैं सेल करना चाहूँगा हिंडाल्को को। अगर मुझे हिंडाल्को को सेल करना है तो बिलो 254 अगर मुझे ये हिंडाल्को मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। पहला टारगेट हमारा होगा 250 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 246 रुपये का, 246 का। और हम यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 257 रुपीज़ का। 257 पे हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। जी, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप MACD और RSI लेवल को भी देखते हैं हिंडाल्को के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ आप देखेंगे MACD ने क्रॉस ओवर करने की कोशिश की है, ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस कर रही है। तो जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि जब भी ये क्रॉस ओवर होगा, नीचे से या ऊपर से, दोनों में एक
ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सेल होगा या डाउन ट्रेंड हो सकता है हिंडाल्को में। सेम आरएसआई लेवल पे भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो आरएसआई भी जो है वीक की तरफ मूव कर रहा है, स्ट्रांग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा दूसरा स्टॉक जो हम यहाँ पे आना चाहते हैं वो है मैरिको। मैरिको को अगर आप देखिए एक हमारा ये पैटर्न होता है, टी पैटर्न इसको हम कहते हैं, और टी पैटर्न पे अगर आप देखें तो इसने एक डाउन ट्रेंड शो करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर मैरिको पे हम सेल साइड पे बैठते हैं तो सबसे पहला मेरा जो अगर बिलो 417 के नीचे जाता है तो हम पहला टारगेट हमारा होगा 414 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 410 रुपये का, और यहाँ हम स्टॉप लॉस रखेंगे 420 का। सेम अगर आरएसआई और एमएसीडी के लेवल पे भी अगर आप मैरिको को वॉच करते हैं तो ये देखिए क्रॉसओवर हो चुका है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब है एक डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी क्लियर है। सेम अगर हम आरएसआई पे बात करें, आरएसआई भी वीक होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ दोस्तों हम दो ऐसे नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमें एक फ्रेश पोजीशंस बन सकती है बाई साइड पे। वो हमारा पहला स्टॉक जो आता है वो आता है आईटीसी। देखिए आईटीसी को अगर वॉच करें, आईटीसी ने बहुत अच्छा एक हायर हाई का एग्जांपल दिया है। पिछले 4 दिनों के 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें आईटीसी को, तो आईटीसी जो है अपने हायर हाई को फॉलो करता जा रहा है। एक यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल था इसका जो कि इस 215 रुपये के लगभग या 214 रुपये के लगभग बन रहा था, ये इसने इसको क्रॉस कर दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ मुझे लगता है आईटीसी पे एक फ्रेश पोजीशन बनती है, और अगर मुझे आईटीसी को बाई करना होगा तो मैं आईटीसी को बाई करूँगा 218 रुपये से। अगर ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 221 रुपये का, दूसरा हमारा होगा 224 रुपये का, और हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 213 रुपये 50 पैसे का। आरएसआई और एमएसीडी के लेवल पे भी अगर इसको वॉच करने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा एक क्रॉसओवर स्टार्ट हुआ है जो कि ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करने की कोशिश की है। और हिस्टोग्राम की रिपोर्ट से भी बात करें अगर आप, तो यहाँ आप देखिए हिस्टोग्राम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्त और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनती है। हम यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आरएसआई भी अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो मैं ये मानता हूँ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और अगर बिलो 40 जाता है तो हम इसको डाउन ट्रेंड मानते हैं। चौथा स्टॉक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छी आपको सपोर्ट लेवल दिख रही है। बहुत दिनों से इस रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था, ये इसका रेंज था। आप अगर देखेंगे तो पिछले कम से कम 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में ये इसी रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा था। बट 2 दिन पहले अगर हम देखें या 3 दिन पहले का चार्ट देखें, मतलब वेडनेसडे का चार्ट देखें, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक क्रॉसओवर किया है, इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है। ऑल्दो पिछले 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा को, बट फिर भी मुझे लगता है एक फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे बनती है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को मुझे बाई करना होगा तो मेरा पहला जो टारगेट बनता है वो बनता है 78 रुपीज़ का। अगर वो 76 से ऊपर ट्रेड करेगा तो मैं यहाँ पे पहला टारगेट होगा मेरा 78 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 80 रुपये का। यहाँ हम स्टॉप लॉस लेके 74 रुपीज़ का, 2 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम 4 रुपये के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई और एमएसीडी को भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आरएसआई ने यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड शो किया है, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। और अगर एमएसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एमएसीडी ने पिछले 3 से 4 दिन पहले एक क्रॉसओवर शो किया है। तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस किया है। तो यहाँ मुझे लगता है एक फ्रेश पोजीशन बनती है, इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनती है। दोस्तों आप भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शंस आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शंस मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो हमारे इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा हमारे रेफरल लिंक से, और साथ ही साथ उसमें फंड ऐड करके हमें उसकी डिटेल देनी होगी ताकि हम आपको अपने इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लेंगे।
दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। ऑल्दो हम 17 जनवरी 2021 को ये वीडियो बना रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है। और ये वीडियो हमारा आज से स्टार्ट हुआ है। हम कोशिश करेंगे ऑन डेली बेसिस पे आपको अगले दिन की ट्रेडिंग सेशन के लिए 2 से 3 स्टॉक्स का डिटेल हम आपसे शेयर करें, और अगर आप चाहें तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।